मॉर्गन हाउसल की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसा, उसके महत्व और उससे जुड़े व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को सरल भाषा में समझाने वाली बेहतरीन किताब है। यह किताब हमें बताती है कि पैसा कमाने, बचाने और खर्च करने में मनोविज्ञान कितना अहम होता है। इसमें लेखक ने 20 अध्यायों के माध्यम से पैसे के प्रति हमारी सोच, आदतें और व्यवहार को गहराई से समझाया है। तो आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अध्याय 1, सफलता की कहानियों का सच। पैसा कमाने के लिए हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। कोई अपनी मेहनत और सही फैसलों से अमीर बनता है, तो कोई केवल भाग्य से। लेखक बताते हैं कि हम अक्सर सफल लोगों की कहानियों से प्रेरित होते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे भाग्य और अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। सीख, हर किसी का सफर अलग होता है। दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी परिस्थिति के अनुसार फैसले लें। अध्याय 2, पैसा और व्यवहार का रिश्ता। लेख बताते हैं कि वित्तीय सफलता का पैसा कमाने की बुद्धिमानी से ज्यादा संबंध व्यवहार से होता है। जो लोग अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं और लंबी अवधि की योजना बनाते हैं, वे अधिक धनवान बनते हैं। सीख, पैसे के साथ अनुशासन और धैर्य जरूरी है। अध्याय 3, धन और खुशी। पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन यह एक सीमा तक ही संभव है। लेखक ने बताया कि जब हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो पैसे का महत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। जो लोग पैसे को अंतहीन तरीके से इकट्ठा करने की दौड़ में रहते हैं, वे अक्सर अपनी खुशियां खो देते हैं। सीख, पैसा साधन है, न कि खुशी का एकमात्र स्रोत। अध्याय 4, कंपाउंडिंग की शक्ति। लेखक ने वॉरेन बफे के उदाहरण से समझाया है कि कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रभाव कितना जबरदस्त होता है। बफे ने 99% संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद अर्जित की। कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए धैर्य और लंबी अवधि का नजरिया जरूरी है। सीख, जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतना ही बड़ा लाभ मिलेगा। अध्याय 5, लालच और डर। पैसे के मामले में लालच और डर दो बड़े दुश्मन हैं। लोग ज्यादा मुनाफे के लालच में जोखिम भरे निवेश करते हैं और नुकसान होने पर डर के कारण बाजार से बाहर हो जाते हैं। सीख, अपने लालच और डर पर नियंत्रण रखें। अध्याय 6, पैसे का असली उद्देश्य। लेखक बताते हैं कि पैसे का असली उद्देश्य हमें आजादी देना है। पैसा हमें वह करने का अवसर देता है जो हम चाहते हैं। अगर पैसा हमें समय और स्वतंत्रता नहीं देता, तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। सीख, पैसा कमाने का मकसद अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना होना चाहिए। अध्याय 7, भविष्य की योजना बनाना। भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी वित्तीय योजना में अप्रत्याशित घटनाओं के लिए जगह रखनी चाहिए, जैसे नौकरी छूटना, आर्थिक मंदी या स्वास्थ्य समस्याएं। सीख, अपनी बचत में एक आपातकालीन फंड बनाकर रखें। अध्याय 8, फाइनेंशियल स्वतंत्रता। पैसे का सबसे बड़ा फायदा है कि यह आपको स्वतंत्रता देता है। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है, तो आप अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं। यह स्वतंत्रता सबसे बड़ी संपत्ति है। सीख, पैसों का सही उपयोग करके अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। अध्याय 9, अमीरी का मतलब अलग अलग हो सकता है। हर व्यक्ति के लिए अमीरी का मतलब अलग हो सकता है। किसी के लिए यह करोड़ों रुपए कमाने में है, तो किसी के लिए केवल अपने परिवार के साथ समय बिताने में। सीख, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और उन्हें ध्यान में रखकर फैसले लें। अध्याय 10, फालतू खर्चों से बचें। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में लोग फालतू चीजों पर खर्च करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। लेखक सलाह देते हैं कि हमें दिखावे के लिए खर्च करने से बचना चाहिए। सीख, अपनी आय से कम खर्च करें और बचत की आदत डालें। अध्याय 11, निवेश और धैर्य का महत्व। निवेश करते समय धैर्य बहुत जरूरी है। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय तक निवेश करने से आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। सीख, निवेश में धैर्य और समझदारी रखें। अध्याय 12, असफलता को गले लगाएं। अक्सर लोग पैसे के मामले में गलत फैसले लेते हैं, लेकिन असफलता से ही हमें सीखने का मौका मिलता है। सीख, असफलताओं से घबराएं नहीं, बल्कि उनसे सीखें। अध्याय 13, समय ही असली संपत्ति है। लेखक ने बताया कि पैसा जरूरी है, लेकिन समय उससे भी ज्यादा कीमती है।
अगर आप अपनी जिंदगी का ज्यादा समय पैसे कमाने में खर्च कर देते हैं तो आप असली खुशी से दूर हो सकते हैं। सीख, समय का सही उपयोग करें। अध्याय 14। फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत। पैसा कमाने और खर्च करने के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। सही प्लानिंग से आप अपने वित्तीय लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। सीख, अपने हर खर्च और निवेश की योजना बनाएं। अध्याय 15। दूसरों से तुलना न करें। आज की दुनिया में लोग दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन यह तुलना आपको आर्थिक संकट में डाल सकती है। सीख, अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना किए बिना जिएं। अध्याय 16। संयम और नियंत्रण। पैसे के साथ संयम रखना सबसे बड़ी कला है। जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो आप बेहतर तरीके से बचत कर पाते हैं। सीख, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। अध्याय 17। पैसा और रिश्ते। पैसे के कारण रिश्तों में दरार आ सकती है। लेखक बताते हैं कि हमें पैसे के कारण अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। सीख, पैसा रिश्तों से बड़ा नहीं है। अध्याय 18। पैसे की अहमियत समझें। पैसा आपकी जिंदगी का साधन है, न कि लक्ष्य। इसे इस तरह इस्तेमाल करें कि यह आपको और आपके परिवार को खुशहाल बना सके। सीख, पैसे का सही उपयोग करें। अध्याय 19। धैर्य और समझदारी से निवेश करें। निवेश करते समय भावुक होकर फैसले न लें। सोच समझकर और धैर्यपूर्वक निवेश करें। सीख, निवेश में ठोस रणनीति अपनाएं। 20वां, कृतज्ञता का महत्व। जितना आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहें। लेखक बताते हैं कि संतोष ही असली खुशी है। सीख, अपने पास जो है उसके लिए आभार प्रकट करें। निष्कर्ष, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक साधन है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे समझदारी से संभालना। यह किताब हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है, चाहे वह किसी भी आर्थिक स्थिति में हो। अगर आप पैसा, निवेश और खुशी के बीच सही संतुलन बनाना चाहते हैं तो इस किताब में दिए गए पाठ आपकी जिंदगी